हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुमेश सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष। आज इस स्पेशल क्लास में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। राजस्थान के अंदर 2024 में राजस्थान सेकंड ग्रेड और राजस्थान थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली है। उसके लिए मैं आपको पहले से ही विश यू ऑल द बेस्ट करना चाहता हूं कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। बहुत सारे सवाल मेरे पास जो है स्टूडेंट्स के आ रहे थे, बार बार मैसेज आ रहे थे कि सर राजस्थान सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड की जो लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली है उसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, उसकी एज क्या रहेगी, कौन कौन फार्म भर सकते हैं। अदर स्टेट वाले भी विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर कौन कौन से फार्म भर सकते हैं। तो इन तमाम सवालों का जो मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ, इस वीडियो पर आप सारी जानकारी आपको अगले 5 मिनट के अंदर मिल जाएगी दोस्तों। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो है क्या कह सकते हैं कि शेयर कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको इस क्लास के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो आप हमारा जो ऐप है, ऐप क्या अब आप जो है सबसे पहले आपके मन में ये सवाल है, उस सवाल से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल ध्यान रखना सबसे इम्पोर्टेंट है। और भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है दोस्तों। लिंक कहाँ पर मिलेगा? नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस। क्या नाम है दोस्तों? OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस जो टेलीग्राम चैनल है, इस पे आप जुड़ जाइए दोस्तों, ठीक है, ताकि आपको हर छोटी मोटी अपडेट मिल जाएगी। अब आपके मन में पहला सवाल था कि सर राजस्थान सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड की लाइब्रेरियन वैकेंसी आ रही है, क्वालिफिकेशन क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन, ठीक है ना। देखिए सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन की क्वालिफिकेशन क्या है। तो पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन की जो क्वालिफिकेशन है, तो सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन की क्वालिफिकेशन ये रहेगी दोस्तों। उसमें उसमें आपको क्वालिफिकेशन में ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है ना। अब ग्रेजुएशन के साथ आपके DLS भी चलेगा और उसके साथ साथ आपके BLS भी चलेगा। जिन्होंने ग्रेजुएशन के साथ डिप्लोमा किया हुआ है, DLS या फिर BLS बैचलर डिग्री किया हुआ है, वो दोनों में से कोई भी एक सर्टिफिकेट है या डिग्री है या डिप्लोमा है, वो चल जाएगा, ध्यान रखना। तो सेकंड ग्रेड की जो क्वालिफिकेशन होगी वो होगी आपके ग्रेजुएशन तो जरूरी है, तो ग्रेजुएशन के साथ डिप्लोमा या फिर डीलिप या फिर बीलिप आपके होनी चाहिए। दोनों में से या तो डीलिप होनी चाहिए या बीलिप होनी चाहिए, दोनों में से एक, लेकिन ग्रेजुएशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब ग्रेजुएशन में BA BCom BSc BTech कोई भी हो सकता है दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, तो इसकी क्वालिफिकेशन नहीं रहेगी। अब हम सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी है वो आपके आएगी कितने पोस्टों पे दोस्तों? 300 पोस्टों पे आएगी दोस्तों। कितने पोस्टों पे आएगी? 300 पोस्टों पे आएगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन की वैकेंसी, ठीक है ना। थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन की वैकेंसी, तो मैं फिर से कहना चाहता हूँ राजस्थान में थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी है वो कितने पोस्ट पे आएगी दोस्तों? 567 पोस्ट पे आएगी। कितने पोस्ट पे? 567 पोस्ट पर आने की संभावना है दोस्तों। अब थर्ड ग्रेड की क्वालिफिकेशन क्या होगी दोस्तों? तो थर्ड ग्रेड की जो क्वालिफिकेशन है, उस क्वालिफिकेशन में ये ध्यान रखना है आपको, इस क्वालिफिकेशन में 12th पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? 12th पास। तो अगर 12th पास के साथ अगर आपके पास CLS है, क्या है दोस्तों? CLS है, या फिर आपके पास क्या है दोस्तों? DLS है, या फिर आपके पास क्या है दोस्तों? BLS है, ध्यान रखना। तो थर्ड ग्रेड वैकेंसी के अंदर आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास के पास CLS DLS या BLS है, तो आप जो है थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन का फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन है, ध्यान रखना। हाँ, एक बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर कि हमारा जो है डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट वर्तमान में चल रहे हैं, क्या मैं अपीयरिंग में फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं। तो मैं आपको फिर से एक इम्पोर्टेंट नोट में बता देता हूं दोस्तों, जो विद्यार्थी अपीयरिंग है, जो विद्यार्थी क्या है भाई? अपीयरिंग। अपीयरिंग का मतलब होता है जिनका डिप्लोमा
या बैचलर डिग्री या सर्टिफिकेट डिग्री चल रहा है, ध्यान रखना, ठीक है ना, चल रहा है। तो जिन विद्यार्थियों को वर्तमान में सर्टिफिकेट किसी यूनिवर्सिटी से, डिप्लोमा या बीएलएस किसी यूनिवर्सिटी से चल रहा है, ठीक है ना, जिनके अभी एग्जाम नहीं हुए, जिनका रिजल्ट नहीं आया, वो विद्यार्थी क्या कहलाते हैं दोस्तों? एपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं। क्या एपीयरिंग स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं? यस, ध्यान रखना, बिल्कुल यस। तो एपीयरिंग स्टूडेंट्स जो हैं, जिनका अगर मान लीजिए फरवरी में वैकेंसी आ जाती है और जिनका एपीयरिंग चल रहा है, मतलब सीएलएस चल रही है, डिप्लोमा चल रही है, बीएलएस चल रही है, वो भी बिल्कुल फार्म भर सकते हैं। तो एपीयरिंग स्टूडेंट्स भी फार्म को अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन ये जो डिप्लोमा डिग्री मान्य कब होती है, ध्यान रखना। तो ये जो जैसे मान लीजिए सीएलएस आपकी चल रही है, डिप्लोमा चल रहा है, बीएलएस चल रहा है, ये मान्य कब होगा? तो ध्यान रखना, जिस दिन एग्जाम डेट होती है ना, तो एग्जाम डेट से पहले आपका रिजल्ट आना चाहिए। एग्जाम डेट से पहले आपका रिजल्ट जरूरी है, रिजल्ट आना जरूरी है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो मान लीजिए आपके फरवरी में वैकेंसी आ जाती है, मान लीजिए जुलाई अगस्त में आपका एग्जाम होता है, तो मान लीजिए 10 जुलाई को आपका एग्जाम है, तो 10 जुलाई से पहले पहले आपके सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या बीएलएस का रिजल्ट आ जाता है और आप पास हो जाते हो, तो बिल्कुल वैलिड माना जाएगा। एक बार फिर से सुन लो दोस्तों, मान लीजिए आपका एग्जाम, जैसे मान लीजिए फरवरी 2024 में आपका जो है फार्म आता है और एग्जाम होता है 14 जुलाई 2024 को। 14 जुलाई से पहले अगर आपके सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या बीएलएस का रिजल्ट आ जाता है और आप उसमें पास हो जाते हो, तो वो आपकी डिग्री, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा वैलिड माना जाएगा दोस्तों। तो एग्जाम से पहले पहले आपका सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री वो क्लियर होना चाहिए दोस्तों, होना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है दोस्तों जनरल कैटेगरी, सॉरी एज की। तो जनरल कैटेगरी के लिए ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर कितने साल है दोस्तों? 40 ईयर्स, 40 साल तक जो है जनरल कैटेगरी वाला फार्म भर सकता है दोस्तों। और ओबीसी वाले कितने साल दोस्तों? तो ओबीसी वाला जो है 45 साल तक फार्म भर सकता है। और SC ST भी ध्यान रखना है, कितने साल तक दोस्तों? 45 साल तक फार्म भर सकता है दोस्तों, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी का कोई विद्यार्थी 40 साल तक फार्म भर सकता है, ओबीसी SC ST वाले जो है 45 साल तक जो है वो फार्म भर सकते हैं दोस्तों। तो जिन्होंने सपना देखा है लाइब्रेरियन बनने का, वो आराम से जो है फार्म भर सकते हैं दोस्तों। अब सवाल है अगला कि कौन कौन फार्म भर सकता है दोस्तों? तो बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अदर स्टेट स्टूडेंट्स, ठीक है ना, अदर स्टेट्स स्टूडेंट्स, जो दूसरे राज्यों के जो विद्यार्थी हैं, दे कैन अप्लाई फॉर्म, वे जो राजस्थान का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, दे कैन अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म, वे राजस्थान की जो लाइब्रेरियन का जो है एप्लीकेशन फॉर्म को क्या कर सकते हैं दोस्तों? जो है अप्लाई कर सकते, फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन कौन सी कैटेगरी से? लेकिन उन्हें भरना पड़ेगा फ्रॉम जनरल कैटेगरी से। कौन सी कैटेगरी से? जनरल कैटेगरी से उनको फॉर्म भरना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अदर स्टेट वाले, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं, तो अदर स्टेट वाले भी राजस्थान के अंदर फार्म भर सकते हैं, और वो किससे दोस्तों? जनरल कैटेगरी से फार्म भर सकते हैं। किससे भर सकते हैं दोस्तों? जनरल कैटेगरी से फार्म भर सकते हैं। तो ये 3 इंफॉर्मेशन है, पहली है क्वालिफिकेशन, दूसरी है आपके एज, और तीसरी जो है आपके कौन कौन फार्म भर सकता है। तो फार्म भरने अदर स्टेट वाले भी फार्म जनरल कैटेगरी से भर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि हमने 18 महीने पहले इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने पढ़ाना शुरू किया, और पिछली बार राजस्थान थर्ड ग्रेड 2022 के अंदर हमने शानदार रिजल्ट दिया, और पूरे राजस्थान में जो टॉप रैंक आई थी नैना सैनी, जिनकी पूरे राजस्थान में जो थर्ड रैंक थी, ठीक है ना, थर्ड रैंक से उन्होंने सफलता प्राप्त की है दोस्तों। और पूरे राजस्थान में हमने 120 प्लस बच्चों का सिलेक्शन दिया है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मैं आज भी उस स्टेटमेंट में विश्वास करता हूँ, हमारा मार्गदर्शन, आपकी मेहनत जो है दोनों मिलकर काम करेगी, तब जाकर आपकी जो है सफलता होगी दोस्तों। और उसके बाद जो भी राजस्थान सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड, हमने सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड दोनों एक ही कोर्स में दे दिया है दोस्तों। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर ऑफर नहीं देते, ऑफर नहीं देते हो,
तो मैं फिर से कहना चाहता हूं कि हमने एक ही फीस के अंदर सेकंड ग्रेड कोर्स भी और थर्ड ग्रेड कोर्स भी हमने आप दोनों को साथ में दे दिया है दोस्तों। तो हम जो है हमारा जो न्यू पैटर्न हमने न्यू अपडेटेड कोर्स के अंदर अपनाया है, इस बार हम पूरा न्यू अपडेटेड कोर्स दे रहे हैं। न्यू अपडेटेड कोर्स का मतलब ये होता है दोस्तों, सबसे पहले हर एक टॉपिक का वीडियो है, आप ऐप के अंदर जाके देख सकते हैं। दूसरा आपका क्या है दोस्तों, पीडीएफ है, और पीडीएफ के नीचे क्या है दोस्तों, टेस्ट है, ध्यान रखना। और जल्द वैकेंसी के बाद लाइव एमसीक्यू वीडियो, ध्यान रखना, लाइव एमसीक्यू वीडियो की क्लास शुरू करेंगे। और हमारा पूरा जो कंटेंट है वो कंटेंट क्या है दोस्तों, बायलिंगुअल है। बायलिंगुअल का मतलब होता है हिंदी एंड इंग्लिश। मैं इस क्लास के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एक बार हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, और ऐप डाउनलोड करने के बाद आप हमारे ऐप में जाइए और जो है फ्री कंटेंट जरूर देखिए दोस्तों। बहुत सारा फ्री कंटेंट देखोगे तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में तैयारी कैसे की जाती है। तो ये पैटर्न है। सबसे पहले आपको पीडीएफ से आपको नोट्स बनाना है। क्या बनाना है दोस्तों, पीडीएफ से आपको क्या बनाना, नोट्स बनाना है। ये पीडीएफ आपको प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते, आपको हैंड रिटन नोट्स बनाना होगा। फिर वीडियो देखो, टेस्ट देखो, और लास्ट में आपका लाइव एमसीक्यू वीडियो करवाएंगे ताकि आपको 100% जो है आपको क्लियर हो जाएगा। और जो है, और सबसे बड़ी बात, हम आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज देते हैं। क्या देते हैं दोस्तों, टॉपिक वाइज। फिर हमने आपके ऐप के अंदर पार्ट वाइज टेस्ट सीरीज भी डाल दी है दोस्तों, पार्ट वाइज टेस्ट। और जैसे ही वैकेंसी आएगी उसके बाद हम मॉडल पेपर डाल देंगे। क्या डाल देंगे दोस्तों, मॉडल पेपर। और मॉडल पेपर के बाद हमने आपके लिए ओल्ड पेपर की किताब भी छपवा दी है दोस्तों, तो आप ओल्ड पेपर की किताब भी आप ला सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो जिनको ये किताब चाहिए उन सभी विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी जो ये पहली किताब है जिसमें पुराने पेपर है, एग्जाम से 30 दिन पहले ये किताब आप लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा और नया आत्मविश्वास जो है जगाएगी। और इस किताब के अंदर पुराने पेपर हैं, डीएसएसबी के, केवीएस के हैं, एनवीएस के हैं, पंजाब के हैं, और पिछली बार राजस्थान सेकंड ग्रेड का भी है और थर्ड ग्रेड का भी दिया हुआ है दोस्तों। तो इस किताब को प्राप्त करने के लिए हम आपको एक लिंक प्रोवाइड करवाते हैं, 8949992361। इस नंबर पे आप क्या कीजिए दोस्तों, हमें एक जो है सेंड कर दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, ये व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है ना, व्हाट्सअप कर दीजिए। और हम आपको क्या करेंगे दोस्तों, एक लिंक जो है सेंड कर देंगे, उस पर आप आराम से अपना एड्रेस डाल के आप अपने घर बैठे इस किताब को मंगा सकते हैं दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। लेकिन मैं फिर से जाते हुए कहना चाहता हूं कि अगर आपने सपना देखा है लाइब्रेरियन बनने का, तो एक बार ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसके अंदर जाके कंटेंट को देखिए कि हम किस तरीके से आपको कंटेंट पढ़ाते हैं। क्योंकि लाइब्रेरी साइंस के अंदर सबसे मेन चीज़ होती है कंटेंट, और हम कोशिश यह देते हैं कि आपको अच्छा सा कंटेंट दे ताकि समय पर आपका सिलेबस पूरा हो, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि जल्द आपका लाइब्रेरियन सफल हो दोस्तों। क्योंकि वैकेंसी आने के बाद जो लोग तैयारी करेंगे उनका सिर्फ सिलेबस पूरा होता है, लेकिन सिलेक्शन लेने के लिए आपको कम से कम 4 से 6 महीने आपको तैयारी करनी पड़ेगी दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।